नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज़ और हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर में भाईंदर पश्चिम उत्तन परिसर में पूरे उत्तन में एक ही ग्राउंड है। उस ग्राउंड के लिए उत्तन के लोगों ने बुरी तरह से विरोध किया क्योंकि उस ग्राउंड में हेलीपैड बनने जा रहा था। उसी विरोध के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधायक प्रताप सरनाईक, कलेक्टर, सबको उन्होंने निवेदन भी दिया था। उसी निवेदन को देखते हुए आज उत्तन परिषद में 146 के विधायक प्रताप सरनाईक यहां पर आए और उत्तन वासियों को आश्वासन दिया कि यहां पर हेलीपैड नहीं बनेगा और उनके सामने ही उन्होंने जिलाधिकारी से बात की। तो जिलाधिकारी ने उन्होंने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि उत्तन परिसर में एक ही ग्राउंड है, इसलिए वहां पर हेलीपैड नहीं बनेगा, हम वहां हेलीपैड नहीं बनाएंगे। ऐसा जिलाधिकारी ने 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक को आश्वासन दिया है। और विधायक प्रताप सरनाईक भी उत्तन के वासियों को कहा है कि यहाँ पे हेलीपैड नहीं बनेगा। उस हेलीपैड को डोंगरी पे जहाँ पे मेट्रो का कार सेट बन रहा है उस जगह उस हेलीपैड को बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और आप मैंने जब भी सुभाष चंद्र बोस मैदान पे जब भी हेलीपैड हो रहा था तभी भी मैंने हमारे जो तहसीलदार है नीलेश गौंड जी उनसे बात की थी कि बच्चों के खेलने के लिए जो मैदान है वो मैदान में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलीपैड की अगर शहर को ज़रूरत होगी इमरजेंसी के लिए तो वो होना चाहिए, मगर रामबाबू भाड़गी प्रबोधिनी में एक हेलीपैड है उसका उपयोग करें। तो उनका ऐसा कहना था कि वो बहुत ही धोखादायक हो गया और बड़े हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे उतर नहीं सकते। फिर उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस मैदान में सभी शिवसेना का, भाजपा का, सभी का विरोध होते देख उन्होंने इस चिमाजी अप्पा मैदान जो उत्तन में एक लौता मैदान है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट तो खेलते हैं आसपास के गांव के, मगर साथ ही में हमारे जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ धूप में सुखाने के लिए भी इस मैदान का वापर करते हैं। नया डेवलपमेंट प्लान में ये चिमाजी अप्पा जो मैदान है वो मैदान करके ही रखा गया है। ये शासकीय ज़मीन है और ये शासकीय ज़मीन के ऊपर कुछ तो अतिक्रमण भविष्य में नहीं होना चाहिए, ऐसी गाँव वालों की इच्छा है। 2 दिन पहले ही गाँव वालों ने कुछ वीडियो मेरे पास भेज दिए कि उस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कोई हेलीपैड का काम करने हमारे जो तहसीलदार है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भेजा था, उसको सैंक्शन भी लिया था। मगर मैंने कल ही तहसीलदार से बात की, उनका ऐसा कहना था कि राज्य में हर जिले में कम से कम 7 से 8 हेलीपैड होनी चाहिए, ऐसी शासन की भूमिका है। मैंने तुरंत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से विनती की कि उत्तन और आसपास के परिसर में एक ही मैदान है जो मैदान में बच्चे कई सालों से क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे भी गेम्स यहाँ पे होते हैं। और साथ में हमारी जो बहनें हैं जो मछलियाँ बेचती है वो भी सुखाने का काम इस परिसर में करती है। तो यहाँ पे कुछ भी हेलीपैड या कुछ भी शासकीय काम होना गलत है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहने के बाद उन्होंने कलेक्टर साहब को ऐसे आदेश दे दिए। अभी कलेक्टर साहब से मैंने बात किया कि हेलीपैड पूरा का पूरा कैंसिल किया जाए और ये हेलीपैड यहाँ पे करने के बजाय जो हमने डोंगरी में शासकीय जमीन MMRDA को दी है वो ज़मीन में अभी कार शेड हो रहा है मेट्रो का, तो कार शेड के बाजू में अगर बड़ा हेलीपैड भी हो जाएगा तो वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं है उसकी और वो काम अभी चल ही रहा है। तो उस काम के दौरान अगर कार शेड के बाजू में हेलीपैड करेंगे तो आसपास बिल्डिंगें भी नहीं रहेगी, कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं रहेंगे, तो हेलीपैड उतरने को, हेलीकॉप्टर उतरने को और साथ ही में उड़ने को भी कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ें शासन ने सोची है वो भी होना चाहिए और लोगों को भी उसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इसमें से सॉल्यूशन निकाला, जिसकी वजह से हमारे उत्तन और आसपास के परिसर के जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, दूसरे खेल खेलने वाले लड़के, हमारी जो मछलियाँ बेचने का काम करने वाली कोली बहनें हैं, उनका भी जो मछली सुखाने का काम है उसको भी बाधा नहीं आएगी। तो जो राज्य शासन के ओर से इस परिसर का विधायक होने के नाते हमने विनती की और वो विनती माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी जी और माननीय तहसीलदार जी, इन्होंने सब लोग ने मान्य कर ली और इस चिमाजी अप्पा मैदान में जो हेलीपैड होने वाला था वो रद्द कर दिया गया। इसके साथ साथ भविष्य में, ये आज की बात नहीं है, भविष्य में इस परिसर में कुछ भी नहीं होना चाहिए।
नहीं तो आज हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड और कल भविष्य में और कुछ होगा, वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसे मैंने मांग की। तो भविष्य में ये मैदान सिर्फ मछलियाँ सुखाने के लिए और बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और दूसरे गेम खेलने के लिए दिया जाएगा, ताकि इस परिसर के जो भविष्य में अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स बनेंगे। मैंने सुना है कि इस परिसर के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है जो IPL जैसे खेल में उनका बहुत नाम है। तो क्रिकेट प्रेमी हमारे आगरी-कुली लोग रहते हैं, तो इस परिसर में क्रिकेट के लिए ही वो मैदान का वापर होना चाहिए, ये मत से मैं हूँ। और मैंने जो राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में आज उन्होंने मुझे एक निवेदन दिया, उस निवेदन के ऊपर ये शासन का निर्णय अंतिम हो गया। चा निर्माण होत आहे, तुमचा स्थानीय नागरिकांचा विरोध आहे, तुम्ही क्रिकेट प्रेमी आहे, काय सांगणार? तुमचं नाव बोला आणि कुठल्या क्रिकेटमध्ये खेळतात तुम्ही? माझं नाव मॅकलिन गोविंद, मी याच गावातला खेळाडू आहे आणि मी जेव्हा लहान होतो तेव्हापासून या मैदानावर प्रॅक्टिस करत आलो आहे आणि मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये देखील मी खेळायला गेलो आणि ISPL देखील या स्पर्धेमध्ये मला खेळण्याची संधी पुढच्या वर्षी भेटणारच आहे। तरी पण याच मैदानावर हेलिपॅडचा जो प्रस्ताव येणार आहे त्याला आमचा विरोध आहे, कारण की या हेलिपॅडमुळे खूप असा खेळाडूंना एक ग्राउंड पासून जाणार आणि खेळण्यासाठी भेटणार नाहीत। उत्तम परिसरामध्ये खूप अशी गावं आहेत, त्या गावामध्ये नेमकं एकच असं मैदान आहे, डोंगरीपासून ते भाट्या, उत्तन, पाली, चौक सर्व एकच असं ग्राउंड आहे आणि कुठून फक्त खेळण्याची प्रॅक्टिस करण्यासाठी इथे खेळाडू येत असतात आणि खेळाडू याच्या पुढे देखील घडत जातील। आणि हेलिपॅडचा जो प्रस्ताव आहे त्याला आमचा सर्व खेळाडूंचा विरोध आहे आणि तो नक्कीच हे करतील अशी आमची आशा आहे। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।